part second video of reproduction in plants. So today we are going to cover the part second of this chapter, that is the sexual reproduction in plants. In part first we have covered the asexual reproduction in plant, and in this part of the video this is the second part and I am going to end this chapter in this part. So please, if you have not watched my first part of this chapter, then please go through that. I have provided the link in the description. So let us begin with our today's topic, that is the sexual reproduction in plants. So what actually this sexual reproduction means? Sexual reproduction का मतलब होता है it means that when you are growing a new plant with the seed. अगर आप सीड की हेल्प से एक नया प्लांट ग्रो कर रहे हो, then that is the sexual reproduction. So in sexual reproduction we grows the plant with the help of seed. Let me write here, grow plant with seed. With seed. This is the definition of your sexual reproduction. Fine. अगर आप सीड से कोई प्लांट ग्रो कर रहे हो तो वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इसमें कुछ स्टेजेस होंगे, इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, तो वो स्टेप्स को यहाँ पे डिवाइड किया है. पहला स्टेप होगा पॉलिनेशन का. उससे भी पहले हम लोग एक क्विक रिव्यू लेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि उसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, देन वी हैव द फर्टिलाइजेशन, and after that we are going to cover the fruits and seed formation, the last step. Fine. Because the plant is growing with the help of seed, so at the last we have to understand how the seed is forming and now how the fruit is forming after the whole process. Fine. So beginning with some basic concepts from your class 6 standard, we have studied in that class the parts of flower, right? In the beginning of the chapter in my first video, I have told that the reproductive organ of the plant is flower. मीन्स हमारे फ्लावर का, मीन्स हमारे प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है फ्लावर. फाइन. अब फ्लावर के कुछ पार्ट्स होंगे जिसमें ये सारी प्रोसेसेस कंप्लीट होंगी. तो प्लांट का पार्ट हो गया जो हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में पढ़े थे, पिस्टल एंड स्टेमन. फाइन. पेटल, सेपल, वी हैव स्टडीड अबाउट द पेटल्स, sepals, pistil, stamen, right? So let us discuss them. So this was the somehow structure. Let me draw that. It was something like that. So this is your anther. Anther. This is filament. This is anther, this is filament, and this whole structure is what? This is stamen. Stamen. तो ये stamen है. stamen क्या है? stamen है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है. फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो है stamen, जिसमें anther प्रेजेंट है, जिसमें फिलामेंट प्रेजेंट है. अभी हम लोग का एक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है पिस्टल. तो पिस्टल का जो डायग्राम है वो ऐसे होता है. इट इज समथिंग लाइक ओके. सो ये होता है जो अपर पार्ट है, ये और ये तीन चीजें हैं. फाइन. तो ये था हमारा स्टेमन जिसमें एंथर था, जिसमें फिलामेंट था. ठीक है. अब यहाँ पे पिस्टल में यहाँ पे होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, style, as well as here we are going here it is ovary. तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो है स्टिग्मा. ये जो बीच में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टाइल, जिसके अंदर हमारे पास पॉलन ट्यूब है. ये जो थोड़ा स्वेलिंग पार्ट है ये है ओवरी. अगर आप ओवरी को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट करते हो देन यू विल ऑब्जर्व कि उसके अंदर है ओव्यूल्स. ठीक है. ओव्यूल्स लुक लाइक बेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट. तो ये होता है ओव्यूल इनसाइड द ओवरीज. तो ये तो हमारा क्विक रिकैप हो गया फ्रॉम आवर क्लास 6 स्टैंडर्ड. ठीक है. यही सब था. सो दिस इज पिस्टल, दिस इज पिस्टल.
तो पिस्टल है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब ये दोनों तो हम लोग को ऑर्गन या फिर की कह सकते हैं पार्ट्स की एक ओवरव्यू हो गया। नाउ लेट अस बिगिन विद दी ऑल दी प्रोसेसेस दैट आर रिलेटेड टू दीज स्ट्रक्चर्स ओनली। इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होगी हमारी प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले पॉलिनेशन होगी जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स हमारे एक साथ फ्यूज होंगे, बनाएंगे, फिर वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जब वो फ्यूज होंगे वो बनाएंगे जायगोट। तो ये सारी प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम, सो लेट अस गो थ्रू दैट। So now we have the first process pollination। उससे पहले एक चीज समझते हैं कि पॉलिनेशन में प्रोसेस किस चीज की हो रही है, पॉलिनेशन में हम लोग करने क्या वाले। तो उससे पहले एक चीज समझते हैं कि हमारी इस प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ मिक्स होते हैं तो वो बनाते हैं जायगोट या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं एम्ब्रॉय, ठीक है, ठीक है। तो वो फॉर्मेशन होती है जो पॉलिनेशन की हेल्प से दोनों एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं, वो प्रोसेस है पॉलिनेशन। उससे पहले समझते हैं कि वो प्लांट्स जिसमें आपका या तो स्टिग्मा प्रेजेंट होगा या तो एंथर प्रेजेंट होगा, कोई एक चीज प्रेजेंट होगी, वो होगा यूनिसेक्सुअल। जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे वो होंगे बाइसेक्सुअल। आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। नाउ ये जो एंथर है, एंथर में ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन टाइप के होते हैं, पाउडरी सब्सटेंस होता है, वो होते हैं हमारे मेल गैमेट्स, ठीक है। एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, वही है हमारे मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स, ठीक है। और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमेट्स जिन्हें आप एग्स भी कह सकते हो, फाइन। तो स्टिग्मा में हमारे मीन्स हमारे जो पिस्टल है, पिस्टल के अंदर जो ओव्यूल है, ठीक है, उसमें हमारे फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है और एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स है वो है हमारे मेल गैमेट्स। तो जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे उसके बाद फॉर्मेशन होगी हमारी जायगोट की, जो डेवलप होगा एम्ब्रॉय में, ठीक है। तो ये जो मिलेंगे तो इन लोग की मीटिंग की प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन भी दो टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन भी दो टाइप की हो जाती हैं, क्रॉस और सेल्फ, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज ये जो एंथर है, इसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, कोई भी इंसेक्ट या बटरफ्लाई एनीथिंग वो इसके ऊपर बैठेगी तो ये जो पाउडरी सब्सटेंस है ये उसमें स्टक हो जाएगा। जब वो उसमें स्टक हो जाएगा तो वो किसी और प्लांट में जाएगी। अगर वो किसी और प्लांट में गई और वो स्टिग्मा में बैठी, स्टिग्मा में, ठीक है, तो क्या होगा, जो ट्रांसफर होंगे हमारे मेल गैमेट का वो हमारे फीमेल के ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे। वो यहाँ पे बैठेगी, यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब प्रेजेंट है, पॉलन ट्यूब से वो ओवरी तक पहुंचेंगे और जहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट है उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, जो प्रोसेस है हमारी फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। उसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एंथर किसी और फ्लावर का है और एंथर किसी और फ्लावर का है और जो स्टिग्मा है मतलब जो पिस्टल है वो किसी और प्लांट की है, मेल गैमेट किसी और प्लांट का है, फीमेल गैमेट किसी और प्लांट का है, वो है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें दोनों एक ही प्लांट से रिलेट कर रहे हैं। मतलब इसका एंथर इसी के अंदर गया तो वो होगी सेल्फ पॉलिनेशन। अगर इसका एंथर किसी और अननोन प्लांट के फ्लावर के अंदर गया तो वो होगी क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप यू आर क्लियर। नाउ अब समझते हैं पॉलिनेशन हो गई। पॉलिनेशन में क्या हुआ, हमारा एंथर मीन्स एंथर में जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट थे, मेल गैमेट्स थे, वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचे, वो यहाँ से स्टिग्मा में जब कोई भी इंसेक्ट लैंड करेगा तो वो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब प्रेजेंट है, पॉलन ट्यूब्स प्रेजेंट है, वो उसे वे देंगे टू दी ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स में प्रेजेंट है एग्स जो कि है हमारे फीमेल गैमेट्स। अब जो फीमेल गैमेट्स है वो हमारे मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे, ठीक है।
तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में यही होता है। व्हेन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो बनाएंगे जाइगोट। अब बनेगा हमारे जो डायग्राम है, मीन्स उसमें आप देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि उसमें जो फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है वो मिलके जाइगोट बना रहे हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, किसके अंदर ये काम हो रहा है, ये सब काम हो रहा है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई। सो नाउ let us move toward our next topic where we are going to learn the fertilization diagram. Describe the fertilization diagram, and in our next part now we are going to study the fruit and seed formation. Yes, so now we have the diagram. अब डायग्राम में देखते हैं, ये है हमारा मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट हमारा स्टिग्मा में, ये पोलन ट्यूब है, यहाँ से एंटर करेगा, पहुंचेगा हमारे ओवम में और वहां पे वो फीमेल गैमेट के साथ मिक्स होगा। सेकेंड डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे दो गैमेट है। अब जब वो मिक्स होंगे तो वो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ हो रही है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन यहाँ हो रही है। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है वो बाद में डेवलप होके क्या बन जाएगा, एम्ब्रॉय। ठीक है, इस डायग्राम में बस इतना ही था कि ये पोलन ट्यूब जो है ये यहाँ पे मेल गैमेट को ला रहे हैं। ठीक है, टू शो दैट प्रोसेस आई ड्रॉन दिस डायग्राम। नाउ अब हमारे पास हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें सीड क्या है और फ्रूट क्या है। अब क्या होगा, जब हमारे गैमेट फ्यूज हो गए, ठीक है, जाइगोट बना दिया, जाइगोट बनाने के बाद क्या होगा, वो जो जाइगोट है वो डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रॉय बन जाएगा। ठीक है, वो बन जाएगा एम्ब्रॉय। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रॉय। जाइगोट बन जाएगा एम्ब्रॉय। ठीक है, जब जाइगोट एम्ब्रॉय बन गया यहाँ पे, अब देखो जो भी हमारा जो फ्रूट है वो कहाँ से बनेगा, जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल विल ग्रो इनटू फ्रूट। ओव्यूल हमारा फ्रूट में ग्रो हो जाएगा, बाकी पेटल सेपल जितने भी पार्ट हैं वो फेल ऑफ हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। जो ओव्यूल है वो फ्रूट बन जाएगा। ओव्यूल के ओवरी जो है वो हमारा फ्रूट बन जाएगा। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल में हमारी एम्ब्रॉय बना था, ये एम्ब्रॉय ओव्यूल में ही बना था, तो ओव्यूल में ये जो एम्ब्रॉय है वो होगा। एम्ब्रॉय के ऊपर एक हार्ड शेल होती है। ठीक है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसी वजह से जो एम्ब्रॉय है वही हमारा सीड है। ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रॉय प्रेजेंट है, जो कि हमारा किसमें था, ओव्यूल में था। तो हमारा जो ओवरी है वो बन गया फ्रूट। फ्रूट के अंदर है हमारा एम्ब्रॉय, मतलब उस फ्रूट के अंदर सीड है, सीड के अंदर है एम्ब्रॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई, हमारी सीड की फॉर्मेशन हो गई। लिख देती हूँ, सीड inside seed we have embryo. Fine. So this was the last step of your sexual reproduction. Fine. सबसे पहले क्या हुआ, फीमेल और मेल गैमेट मिले कैसे, पॉलिनेशन की वजह से, फिर वो फ्यूज हुए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से। उसके बाद में क्या हुआ, जो ओवरी था वो फ्रूट बन गया, उसके अंदर ओव्यूल में जो एम्ब्रॉय था, जो हमारी फर्टिलाइजेशन से बना था, एम्ब्रॉय जो था वो हमारा सीड हो गया, क्योंकि उसके ऊपर जो लेयर आ गई इस वजह से सीड बन गया। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ सीड इज वेरी नेसेसरी इन नेचर। व्हाई? बिकॉज डिस्पर्सल ऑफ सीड होगा नहीं, मीन्स क्या होगा, डिस्पर्सल नहीं होगा तो जितने भी सीड होंगे, हमारे फ्लावर के सीड होंगे, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट हुआ है, उसके सीड तो हमारे वहीं नीचे सॉइल में गिर जाएंगे।
जब वो वहीं गिर जाएंगे तो उनके लिए सनलाइट की बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब बहुत सारे डेंस हो जाएगा तो सनलाइट मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एक्सट्रीम कंपटीशन होगा सनलाइट के लिए, फूड के लिए, इसीलिए हमारी जो सीड डिस्पर्सल है वो इसी में हेल्प करती है। कुछ एनिमल कैरी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ हमारी विंड से कैरी अवे हो जाती हैं, तो ये सब डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिससे हमारी सीड डिस्पर्स हो रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। इस टॉपिक में सिर्फ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि आपकी सीड एक जगह से दूसरी जगह तक अलग अलग मीन बेस से जा रही है, तो वो कौन सी सीड किस तरीके से जा रही है, सो लेट अस डिस्कस दैट। तो यहाँ पे है हमारे सीड डिस्पर्सल, ठीक है। अलग अलग काइंड के सीड होते हैं, वो अलग अलग तरीके से डिस्पर्स होता है, ठीक है। जैसे हमारा विंग सीड हो गया, जो विंग सीड है, जैसे एग्जांपल हुआ हमारा मैपल, ठीक है। मैपल जो होगा उसके सीड कुछ विंग टाइप के होते हैं जो विंड से कैरी अवे हो जाएंगे। लाइट और हेयरी सीड वो भी विंड से कैरी होंगे, तो लाइट सीड हो गए हमारे ग्रास के, क्यों वो हर जगह ग्रो हो जाती है, क्योंकि वो विंड से ब्लोन अवे हो जाते हैं इसके सीड, ठीक है। ग्रास हो गई इसका एग्जांपल। ग्रास के साथ में अगर आप हेयरी सीड की बात करो तो सनफ्लावर में हेयरी सीड्स होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे विंड से कैरी अवे हो जाएंगे। स्पाइनी सीड्स हमारे जैसे हो गया यूरेना, ठीक है ना, ये हमारे किसी भी एनिमल में स्टक हो गए, दूसरी जगह जाके उसने ड्रॉप कर दिया और वो वहाँ पे प्लांट ग्रो हो गया, ठीक है। अभी जैसे जो सडन बर्न, मतलब जो उसमें जर्क से एक साथ वो फट जाते हैं, तो वो लेग्यूमिनस बेसिकली होते हैं, तो वो कैरी अवे हो सकते हैं, ठीक है, बाय द वेरियस एजेंट्स। उसमें आपका एग्जांपल ले लो बेलसाम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये अलग अलग काइंड ऑफ सीड हैं जो अलग अलग मीन वे से आपके डिस्पर्स हो रहे हैं, ठीक है। इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जांपल ले लेते हैं स्पाइनी सीड का, यूरेना, ठीक है, सीड दैट बर्स्ट विद सडन जर्क, वो हो गया आपका बेलसाम, फाइन। So these are the examples. So now the topics of the whole chapter of reproduction in plant is clear. In the first part we have talked about the asexual reproduction. That was all in the first part. The theory is also there, you can go through that. And now in the part second we have talked about the sexual reproduction, where we have talked about the pollination, fertilization, formation of fruit and seed, as well as we have right now talked about the seed dispersal. Fine. So now I hope you are very clear with this chapter, the reproduction in plants. So now in our next video we are going to create the new chapter, and till then you have to do just what? You have to like the video, subscribe the video and share it to your friends. Fine. So now I hope this chapter is clear. Now till then, bye bye.